अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड जो है डिस्कशन करूंगा। इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग किस तरह कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके लिए रिसर्च आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो मेन है हमारा टॉपिक आज का वो शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड है। तो वीडियो आज की आप लोग मुकम्मल देखें। अगर आज की वीडियो आप सारी देख लेते हैं तो बिल्कुल इसको जो है एक कॉमन जो है लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के साथ मैं इसको सारा इसका कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता तो आप एटलीस्ट इतना जान सकेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली जो है शॉर्ट सेलिंग करने के काबिल हो जाएंगे। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मार्केट से रिलेटेड आप लोगों से मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपने इस वीक की अचीवमेंट्स जो मैं शेयर करता हूँ। पहली अचीवमेंट थी हमारी यूनिटी के अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग ही की थी। शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 17 अगस्त को 26 रुपये से लेकर 27 रुपये की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था इसका 23 रुपये 60 पैसे का। 29 अगस्त को इसकी प्राइस जो 23 रुपये 60 पैसे तक आ गई थी, यानी नीचे गिर गई थी। तो जितनी ये नीचे गिरी थी उतना हमें जो है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो गया था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी इस वीक की, वो थी हम नेटवर्क के अंदर हमने 13 जुलाई को शॉर्ट सेलिंग की थी। 6 रुपये 25 पैसे के लगभग हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी, बिल्कुल टॉप के ऊपर। और इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट था वो 5 रुपये और 30 पैसे का था, जो कि इसने 31 अगस्त को जो है वो अचीव कर लिया था। तो जितनी ये इसकी प्राइस नीचे गिरी है उतना हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है वो फ़ायदा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, यानी अगर कोई किसी शेयर की प्राइस ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर बाय का सिग्नल, अगर किसी शेयर की प्राइस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर एग्जिट कॉल, या फिर अगर शॉर्ट सेलिंग की उसके अंदर ऑप्शन है तो उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की कॉल आप लोगों को भी मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस के लिए, जिसके अंदर आपका पूरा जो है पोर्टफोलियो मैं खुद ऑपरेट करूँगा, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और जो है पिन वो मेरे पास होगी, और पूरा पोर्टफोलियो जो है आपका वो मैं खुद ऑपरेट करूँगा। तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो हमारा कमीशन बेसिस के ऊपर होगा। तो उसमें जो है कमीशन सिर्फ आपका प्रॉफिट के अंदर ही नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी उतने, जितना हमारा परसेंटेज होगा कमीशन में उतना ही लॉस भी जो है हम परसेंटेज वाइज हम जो है वो बियर करेंगे। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दोनों सर्विसेज में तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो जो है कि शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग है क्या? तो अगर इसको आपके साथ मैं एक देसी लैंग्वेज में बात करूं तो शॉर्ट सेलिंग देखिए, आप जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट के अंदर, नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनका मेन जो पर्पज़ होता है मार्केट के अंदर, वो आते हैं कि हम एक शेयर ख़रीद लेंगे। बिल फ़र्ज़ करें कि उस शेयर की कीमत 100 रुपये है, कि वो 100 रुपये के ऊपर उस शेयर को ख़रीद लेते हैं, तो रख लेते हैं लेके कि अब दोबारा से इसकी प्राइस 130 रुपये के ऊपर जाएगी तो हम जो 30 रुपये का नफ़ा लेके उस शेयर को बेच देंगे। सही है। तो जब 100 रुपये से प्राइस 130 रुपये के ऊपर जाती है तो जो 30 रुपये प्राइस ऊपर उठती है तो वो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट करके हमने उसके अंदर जो है प्रॉफिट बना लेना होता है। तो ये आम जो होता है मोटिव, जो छोटे ट्रेडर्स या जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट के अंदर, उन्हें सिर्फ मार्केट में इतना ही पता होता है कि बाइंग करनी है, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम उसको बेच के अपना नफ़ा जो है वो बना के मार्केट में से निकलेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसमें आप 100 रुपये के ऊपर एक चीज़ बेचते हैं, एक शेयर को 100 रुपये के ऊपर आप बेचते हैं और आप जो है प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में ऊपर नहीं जाएगी, 100 रुपये से 130 के ऊपर नहीं जाएगी, ये 100 रुपये से गिरेगी और दोबारा 70 रुपये के ऊपर चली जाएगी। तो यानी 30 रुपये प्राइस 100 रुपये से नीचे गिरने वाली है, तो आप उसको 100 रुपये के ऊपर बेचते हैं और 70 रुपये के ऊपर दोबारा उसको बाय बैक करते हैं। तो ये जो होता है ना, आप रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं, यानी महंगा बेच के सस्ता दोबारा से ख़रीद लेते हैं। तो इसी कंसेप्ट को जो है वो शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यानी जो आम इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आप बाइंग करते हैं तो प्राइस जब ऊपर जाती है तो आपको नफ़ा होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में प्राइस जब नीचे गिरती है उसकी स्टार्टिंग प्राइस से, तो जितनी प्राइस नीचे गिरती है उतना नफ़ा होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका ये है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में फ़र्ज़ करें एक शेयर पड़ा हुआ है जिसकी 100 रुपये की कीमत है, तो अगर आप उसको 100 रुपये पे बेच देते हैं और 70 रुपये के ऊपर दोबारा बाय बैक करते हैं तो उसको शॉर्ट सेलिंग नहीं बोलते। वो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं कि एक मेरे पास 100 रुपये का शेयर है, उसकी आप
प्राइस जो चार्ट्स के ऊपर या फंडामेंटल्स किसी चीज़ के ऊपर भी आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि बस अभी मेरे पास ये शेयर पड़ा हुआ है, इसकी कीमत 100 रुपये की है, अभी इसको मैं बेचता हूँ, जब दोबारा 70 रुपये के ऊपर आएगा मुझे 30% जो है ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल जाएगा, मैं इसे दोबारा से 70 रुपये के ऊपर ख़रीद लूँगा। तो ये जो होता है इसको शॉर्ट सेलिंग नहीं कहते। शॉर्ट सेलिंग इसके एक डिफरेंट जो टेक्निकल टर्म है, उसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके पास पैसे होते हैं, उसमें आपके पास शेयर नहीं होता। आप ब्रोकर को कहते हैं कि आप मुझे शेयर दे दें एक कंपनी का जिसकी कीमत बिल फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये आई है, तो आप उससे कहते हैं कि आप मुझे एक शेयर दे दें, उसको मैं अभी बेच देता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जो है इसकी प्राइस नीचे गिरेगी तो अभी मैं इसको बेच देता हूँ, तो जब इसकी दोबारा से प्राइस नीचे गिरेगी तो मैं सस्ता ख़रीद के आपको शेयर के बदले शेयर दे दूँगा। तो ये जो शेयर के बदले शेयर आपने ब्रोकर को देना होता है, इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें जो शेयर आप बेच रहे होते हैं वो आपको जो है आपका ब्रोकर जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी ब्रोकर आपको एक शेयर दे देता है कि ये एक मेरा शेयर आप ले लो जिसकी कीमत 100 रुपये है, लेकिन मुझे इसकी कीमत से कोई गर्ज नहीं है, अभी मैं आपको एक शेयर दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर आपने मुझे दोबारा से वो शेयर लेके देना है। तो अगर आप ब्रोकर से वो 100 रुपये का शेयर लेते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं, यानी आपने 100 रुपये के ऊपर 100 रुपये पे बेच दिया मार्केट के अंदर, अब उसकी प्राइस अगर नीचे 70 रुपये के ऊपर जाती है तो आप 70 रुपये के ऊपर वो दोबारा से एक शेयर खरीद लेंगे और ब्रोकर को दे देंगे। उसमें नफ़ा आपका कितना होगा, यानी 100 रुपये का आपने लिया था ब्रोकर से, वो लेके आपने बेच दिया और 70 रुपये के ऊपर ख़रीद के ब्रोकर को वापस कर दिया, यानी आपने एक शेयर लिया था 100 रुपये पे लेके उसको 100 पे बेच दिया और दोबारा से 70 रुपये के ऊपर ख़रीद के ब्रोकर को वापस कर दिया। शेयर के बदले शेयर आपका वापस हो गया, लेकिन जो 30 रुपये आपने डिस्काउंटेड रेट के ऊपर दोबारा ख़रीद के ब्रोकर को वापस किया है, तो जो 30 रुपये का आपने इसके अंदर नफ़ा बनाया है, इससे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो शॉर्ट सेलिंग का है वो उम्मीद है कि आपका जो वो क्लियर हो गया होगा। तो दूसरी जो चीज़ है कि शॉर्ट सेलिंग हम करते कैसे हैं। देखिए, हर एक जो भी अकाउंट ओपन होता है ब्रोकर्स के साथ, तो वो स्टार्ट के अंदर जो है वो शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन जो है वो नहीं देते। उसके लिए आपको ब्रोकर के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है कि मैं फ़लाना बंदा बात कर रहा हूँ, मेरा आपके साथ ये अकाउंट खुला हुआ है, तो मैं शॉर्ट सेलिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। उसके लिए फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, वो ब्रोकर आपसे कांटेक्ट करता है या आप ब्रोकर के पास जाते हैं, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म वगैरह जो होते हैं वो साइन करना पड़ते हैं, और आपकी जो है मोबाइल एप्लीकेशन उसके अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जब तक ये आप इसको एक्टिवेट नहीं करवाते ब्रोकर को कह के, तब तक ये जो ऑप्शन आपकी एप्लीकेशन के अंदर नहीं होता। जब आप अपने ब्रोकर के साथ जो है बात कर लेते हैं कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो फिर वो आपका जो शॉर्ट सेलिंग के लिए अकाउंट जो है वो अपडेट कर देता है, फिर वो फीचर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, तो फिर आप इजीली जो है वो शॉर्ट सेलिंग अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। तो अभी इसका जो है वो आपको मैं मोबाइल का इंटरफेस भी बताता हूँ कि आपने अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप किस तरह अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे। तो उसके लिए जो है आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो खोलेंगे। तो अभी जो है मैं अपना मोबाइल जो है वो ओपन करता हूँ, तो ये ऊपर मैं लगा दूंगा कि किस तरह जो है वो आप इसको कर सकते हैं ट्रेडिंग। उसके लिए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे। मेरे पास AKD ट्रेड का जो है वो एप्लीकेशन है, तो इसी के ऊपर मैं आपको डेमो देता हूँ। तो जिसके लिए हम इसको जो है पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो है उसकी मेन स्क्रीन आप देख रहे हैं बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो बिल फ़र्ज़ करें जैसा कि हमारी अचीवमेंट यूनिटी के अंदर थी, यूनिटी के ऊपर ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो जब आप यूनिटी के अंदर काम करते हैं तो यूनिटी का जब आप सिंबल टाइप करते हैं तो उसके लिए आपने जाना होता है, और यूनिटी रेगुलर को जो है आप जो सेलेक्ट करते हैं, और जब आप उसको अपनी जो है वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इसको ओपन करते हैं इसके अंदर ट्रेड करने के लिए, तो आप देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं रेगुलर सेगमेंट के अंदर, एक बाई का होता है, एक सेल का होता है। शॉर्ट सेल जो है वो रेगुलर सेगमेंट के अंदर जो है वो नहीं होता। उसके लिए आपको इसका जो एक डिफरेंट सिंबल होता है उसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना होता है। दोबारा से आप अपनी जो है सर्च मेन्यू के अंदर जाएं, उसके अंदर आप यूनिटी लिखेंगे, तो इसके अंदर आपको एक यूनिटी सितंबर फ्यूचर, यूनिटी SEP सितंबर और फ्यूचर, यानी अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और इसी के फ्यूचर के अंदर आप जो है ट्रेडिंग करेंगे। तो आप
आप इसको भी ऐड कर लें। तो ये जो है ऊपर वाली जो है सिंबल वो हमारे पास यूनिटी की है, वो रेगुलर सेगमेंट के अंदर है। उसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप ख़रीद लें, प्राइस ऊपर जाएगी तो आप उसको बेच दें, ये आपका नफ़ा होगा। लेकिन जब ये आप फ्यूचर यूनिटी सितंबर, ये हर मंथ के बाद अपडेट हो जाता है। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है तो अभी सितंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जब अक्टूबर आएगा तो फिर फ्यूचर यूनिटी और आगे OCT अक्टूबर आ जाएगा। इसी तरह हर मंथ के बाद ये अपडेट होता है, ये आपने खुद ही इसको जो है ऐड करना होता है। तो ईजी होता है, शुरू में ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होता। आपने एक रेगुलर सेगमेंट जो होता है, रेगुलर के लिए आपने REG और यूनिटी जो ये सिंबल है ये ऐड करनी है स्क्रीन के ऊपर, और जो फ्यूचर सेगमेंट है यानी शॉर्ट सेलिंग के लिए, उसके लिए आप फ्यूचर यूनिटी सितंबर यानी जो मंथ चाह रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। फिर जो है आप उसी तरह जाएंगे इसके अंदर ट्रेड ऑप्शन के ऊपर। जब इसका ये ट्रेड जो है मेन्यू ओपन हो जाएगा तो उसमें फिर आप जाएंगे, ट्रेड में जाके आपने फिर सेलेक्ट करना है शॉर्ट सेल। आगे ऑर्डर टाइप वो होता है हमारे पास, लिमिट है, स्टॉप लॉस है, मार्केट लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट के बाद फिर आपने जो है वॉल्यूम लगाना है कि आपने बिल फ़र्ज़ करें कि 1000 शेयर जो है वो यूनिटी का शॉर्ट सेल करना है। तो फिर जो है जितनी शेयर आपने शॉर्ट सेल करने उसकी उतनी क्वांटिटी लिखेंगे, और जो प्राइस है वो आप लिख लें कि इतनी प्राइस के ऊपर जो है इसको मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा। और फिर जो है नीचे आप इसकी जो है अपनी पिन जो भी है आपकी, वो पिन आप ऐड कर लें। और जो पिन ऐड करने के बाद जब आप ये ऑप्शन दबाएंगे सबमिट का, तो ये आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो जो इसके अंदर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो सिंपल है यूज़ करना। ये आप जब आपने ब्रोकर से बात कर लेंगे तो वो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर देगा, फिर आप इजीली शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन जो है वो अवेल कर सकते हैं। बस सिंबल जो है वो आपने फ्यूचर वाली यानी सितंबर जो भी मंथ चल रहा होगा फ्यूचर में, उस मंथ की आपने सिंबल ऐड कर लेनी है और उसके अंदर आपने शॉर्ट सेलिंग कर लेनी है। जब शॉर्ट सेलिंग आप कर लेंगे आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। बिल फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपये के ऊपर वो शेयर ख़रीद लिया, 100 रुपये के ऊपर वो शेयर जो है वो शॉर्ट सेल कर दिया, तो अब प्राइस उसकी दोबारा 70 रुपये के ऊपर आई है, तो आपने जितनी क्वांटिटी ऊपर सेल की थी उतनी आप बाई बैक कर लेंगे। तो जब आप शॉर्ट सेल कर रहे होंगे तो वो डायरेक्टली ब्रोकर के जो अकाउंट में शेयर पड़े हों वो सेल हो जाएंगे। जब आप दोबारा बाई बैक करेंगे तो जितनी क्वांटिटी आप बाई बैक करेंगे, जितनी आपने शॉर्ट सेल की होगी उतनी आप बाई बैक करेंगे, तो वो खुद ही जो आपने शेयर के बदले शेयर का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है तो वो खुद ही दोबारा से वो ब्रोकर के पास जो है वो शेयर चले जाते हैं जब प्राइसेस नीचे गिरती हैं और आप बाई बैक करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है मोबाइल एप्लीकेशन वो ऑपरेट करना, सबसे पहले आपने ब्रोकर से कांटेक्ट करना है कि मैंने शॉर्ट सेलिंग करनी है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर देंगे। फिर ये जो फ्यूचर वाली सिंबल है वो आपने ऐड करके उसके अंदर ईजिली आपने शॉर्ट सेल का जो सिलेक्ट करके जो है ऊपर उसके अंदर आपने अपनी जितनी क्वांटिटी है वो ऐड करके प्राइस डाल के शॉर्ट सेल कर देनी, आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ट्रेड सिंपल वही है जिस तरह आप रेगुलर सेगमेंट के अंदर करते हैं, लेकिन इसमें जो आपने सिलेक्शन करनी होती है वो ऊपर होती है कि वो आपने शॉर्ट सेल जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो इसी तरह आपने दोबारा से बाई बैक उसको करना होता है। तो ये आपका कंसेप्ट जो वो क्लियर हो गया कि शॉर्ट सेलिंग कहते किसे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप शॉर्ट सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। फिर जो है उसके बाद जो बारी आती है हमारे पास वो ये है कि हमने जो फ़ायदे हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के, वो फ़ायदे हमें क्या हो सकते हैं। देखिए हमारी मार्केट जो है अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये साल के अंदर ये तकरीबन जो 4-5 साल गुजरे हैं, साल के अंदर 2 महीने मैक्सिमम 2 महीने ये पॉजिटिव रहती है और 8 से 10 महीने जो है मार्केट नेगेटिव रहती है। तो नेगेटिव मार्केट के अंदर अगर आप जितनी मर्ज़ी बाइंग करते रहें, जितने मर्ज़ी आपके पैसे हों, अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा। तो जो नेगेटिव मार्केट होती है यानी जो गिरती हुई मार्केट है या डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होती है, उसके अंदर सिर्फ आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं, यानी जितनी प्राइस नीचे गिरती जाएगी उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा। तो ये इसका मेन फ़ायदा है कि आप इसके अंदर अगर मार्केट जो सिर्फ रेगुलर के अंदर काम करते हैं उन्होंने देखे सिर्फ बाइंग करके ही पैसा कमाना होता है, लेकिन जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो गिरती हुई मार्केट के अंदर भी पैसा कमा सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर उठेगी तो वो बाई भी कर सकते हैं, मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो वो शॉर्ट सेल करके नीचे ऊपर उठती हुई मार्केट में भी बाई करके पैसा कमाएंगे, नीचे गिरती हुई मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाएंगे। यानी मार्केट ऊपर चाहे नीचे जाए, उन्हें दोनों सूरत हाल के अंदर नफ़ा ही होगा। यानी दोनों साइड के ऊपर उनके पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और वो ईज़िली दोनों साइड के ऊपर जो है वो ट्रेड जो प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट जो शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, जो कि सिर्फ बाइंग करते हैं, तो और उससे भी जो बड़ा मेन है कि वो फिर डाउन ट्रेंड की मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं।
तो लोगों को पता नहीं होता, फाइनेंशियल नॉलेज पाकिस्तान की आवाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो डाउन ट्रेंड की मार्केट होती है उसके अंदर बाइंग करना बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। तो डाउन ट्रेंड की मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करते। अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आपने कैश लेके होल्ड रखना है, फजूल के शेयर के अंदर आपने स्टॉक नहीं होना। तो फिर जो है या तो आप वेट करें कि आपको कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग के लिए, या शेयर कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है और उसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं कि ये दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकता है, उसके अंदर उस केस के अंदर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो गिरती हुई मार्केट के अंदर अगर फ़र्ज़ करें 10 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो 10 में से 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है बाइंग के लिए मिलेंगी और 8 अपॉर्चुनिटीज़ आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए मिलेंगी। तो ये है कि जब गिरती हुई मार्केट होगी तो फिर आप उसमें अगर कोई ऊपर उठने का मिल रहा है तो वो भी आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन 8 अपॉर्चुनिटी होंगी शॉर्ट सेलिंग की, वो आप गिरती हुई मार्केट के अंदर अगर आपका शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन के अंदर तो वो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के जो अगर नुकसानात की बात करूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो नेगेटिव्स हैं वो शॉर्ट सेलिंग के क्या हो सकते हैं, तो देखें इसका मेन नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर दें कि 100 रुपये के ऊपर एक चीज़ बेच रहे हैं, एक शेयर बेच रहे हैं कि 70 रुपये के ऊपर आप उसको दोबारा से बाई बैक करेंगे तो प्राइस उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो जो 100 रुपये वाली चीज़ है वो ज़रूरी नहीं कि 100 रुपये से 70 रुपये ही आएगी, वो 100 रुपये से उठ के 130 पे भी जा सकती है, 200 पे भी जा सकती है, 300 पे भी जा सकती है। फिर ये जितनी ऊपर जाती जाएगी यानी जितनी प्राइस ऊपर उठती जाएगी उतना आपको नुकसान होता जाएगा। यानी अगर प्राइस जो है अगर आप पहले सेल करते हैं कि दोबारा सस्ता ख़रीद के वापस ब्रोकर को करूँगा, प्राइस उसके अगेंस्ट चली जाती है, आप 100 पे बेचते हैं और आपको दोबारा से 200 पे ख़रीद के ब्रोकर को वापस करना पड़ता है, तो उसके ऊपर आपको नुकसान होगा। मेन नेगेटिव इसका जो यही है। और दूसरा जो मेन है इसका नुकसान है शॉर्ट सेलिंग का, देखिए शॉर्ट सेलिंग जो है वो फ्यूचर के सेगमेंट के अंदर होती है। तो जो ब्रोकर्स होते हैं फ्यूचर सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा मार्जिन देते हैं। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप जो है वो आपको ऊपर उसके 2 लाख या 3 लाख भी दे देते हैं। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप उसके ऊपर ट्रेडिंग 3 लाख की भी कर सकते हैं, 4 लाख की भी कर सकते हैं। तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि जब आपके एक्चुअल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए की है, जब ब्रोकर ने भी ऊपर आपको 3 लाख दे दिया है तो अब आपका टोटल पोर्टफोलियो 4 लाख का बन गया है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप देखेंगे कि आपका 1 लाख ही ऊपर ब्रोकर ने दिया आपको ज़्यादा पैसे कि ज़्यादा ट्रेड करो, उसका कमीशन जो है वो ट्रेड का ज़्यादा बने। उसका तो फ़ायदा है जितनी आप ट्रेड करोगे क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा, लेकिन आपका मेन नुकसान क्या होगा कि आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप देखेंगे कि इतना मेरे पास मार्जिन पड़ा हुआ है, तो इंसान जो है वो लालच में बड़ा इजीली आता है। तो वो जब देखता है कि मार्जिन उसके पास है, यानी 1 लाख रुपया उसके पास है लेकिन वो 4 लाख की ट्रेडिंग कर सकता है, तो फिर जो है वो 4 लाख की ही जब शॉर्ट सेल अगर समझे कि शॉर्ट सेल कर देता है तो फिर जो है अगर इन केस प्राइस 5% नीचे आती है तो उसने क्योंकि 3 गुना उसके ऊपर भी काम किया हुआ है तो उसको 5% का फिर लॉस नहीं होगा, उसको 20% का लॉस होगा। और इसी तरह अगर क्योंकि उसने मार्जिन पे काम किया हुआ है तो उसने नुकसान जो है उसका काटेंगे उसी के पैसे में से। ब्रोकर जो अगर आपको ऊपर 3 लाख का मार्जिन दे रहा है यानी 1 लाख आपको होगा, 3 लाख उसने दे दिया, टोटल आपका पोर्टफोलियो जो है वो 4 लाख का शो हो रहा होगा कि 4 लाख की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो नुकसान होगा वो नुकसान आपके ही 1 लाख में से काटता जाएगा। तो उसका क्या है कि अगर आपको उसने 3 लाख का ऊपर मार्जिन दिया हुआ है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, तो वो अगर 25% तक प्राइस जो है वो अगेंस्ट चली जाती है आपकी ट्रेड के तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो खाली हो जाएगा, आपका ज़ीरो बैलेंस बचेगा, यानी पूरा ही वाइप आउट हो जाएगा। मेन नुकसान जो है इसका शॉर्ट सेलिंग का नहीं, लेकिन ये है कि शॉर्ट सेलिंग के अगर आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप मार्जिन को यूटिलाइज़ नहीं करते और 1 लाख की ही शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसमें ज़्यादा लॉस होने के चांस नहीं है अगर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप मार्जिन के ऊपर 3 गुना 4 गुना काम कर लेते हैं तो उसके अंदर अगर प्राइस जो है वो 20-25% तक अगेंस्ट जाती है आपकी ट्रेड के तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, आप बिल्कुल मार्केट से आउट हो जाएंगे, 1 रुपया भी आपके पास नहीं बचेगा। तो ये मेन इसका नुकसान होता है शॉर्ट सेलिंग का, जो लोग मना करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग ना करें। शॉर्ट सेलिंग जो है देखें अगर लिमिट्स के अंदर आप करेंगे, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप शॉर्ट सेलिंग करें, उसमें बड़े नुकसान नहीं होते क्योंकि आपकी 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस नहीं होती। लेकिन अगर आप मार्जिन के ऊपर चाहे बाइंग करें या फिर आप शॉर्ट सेलिंग करें, यानी अपनी लिमिट से बढ़ के आप काम करते हैं फ्यूचर के अंदर, तो उसके बाद आपका अल्टीमेटली पोर्टफोलियो जो है वो ज़ीरो हो जाता है।
तो ये मेन नुकसान है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरी रिसर्च हम किस तरह कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए, देखिए सेम टेक्निकल्स आपको आने चाहिए। फंडामेंटल ज़रा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ही सिर्फ फंडामेंटल्स करते हैं। मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो सिर्फ चार्ट्स को देखते हैं, कोई फंडामेंटल कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखते। चार्ट्स के ऊपर आपको चार्ट्स एनालाइज करने आने चाहिए। तो अगर आपको नहीं आते, आप लोग सीखें कि कैसे कर सकते हैं। अगर आप सीख भी नहीं सकते, क्योंकि ज़रा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है सीखने के साथ, तो फिर ये है कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक बंदा इससे रिलेटेड काम कर रहा है, जैसा कि अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा एक जो है प्रीमियम ग्रुप है जिसका ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, उसके अंदर इसी तरह के मैं शॉर्ट सेलिंग के सिग्नल भी देता हूं जब मेरी रिसर्च के ऊपर मुझे सिग्नल मिलते हैं, और बाइंग के भी सिग्नल मिलता हूँ। यहाँ आप इस तरह के लोगों के साथ जो है मुंसलिक हो जाएँ, उनका जो है प्रीवियस बैकग्राउंड देखें कि उनकी सक्सेस रेशो कैसी है, कितने जो परसेंटेज उनको जो है वो गेन मिलते हैं, चाहे शॉर्ट सेलिंग करें या बाइंग करें। या तो आप उन लोगों के साथ मुंसलिक हो जाएं, बहुत ज़्यादा, मेरे अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं बंदे जो कि इस तरह के ग्रुप चला रहे हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। आपको जो बेहतर लगता है आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लें, उसकी गाइडलाइंस के अंदर जो आप लोग काम करें, तो उससे ये है कि आपको बड़े लॉसेस नहीं होंगे। बिगिनिंग के अंदर तो आपको लॉस होना ही होना है, लेकिन यह है कि लॉसेस छोटे होंगे, मार्केट के अंदर आप टिके रहेंगे, ज़्यादा पोर्टफोलियो आपका हाली नहीं होगा। और ये है कि आप मार्केट के अंदर जब सर्वाइव कर जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी आप बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद ही शुरू कर देते हैं, ना आपको खुद करना एनालिसिस करना आता है, खुद रिसर्च भी नहीं करनी आती, और ना ही आप किसी को जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके देखते ही देखते आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाएगा और आपको मार्केट जो है उठा के बाहर फेंक देगी। पूरी ज़िंदगी आप पछताते रहेंगे, ना तो आपके जो है वो पैसे वापस आएंगे, और जो पूरा सोसाइटी के अंदर आपको रिग्रेट है वो एक अलग से आपको फेस करना पड़ता जो है करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका आता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि या तो रिसर्च करना आप लोग खुद सीख जाएँ, खुद सीखें। अभी यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनको देखें। आप वक्त टाइम देंगे तो आप सीख जाएंगे। पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज़ करें, यूट्यूब की वीडियोस देखें, या फिर आप किसी के जो साथ लिंक हो जाए उसकी गाइडलाइंस के अंदर जो है काम करें, तो उससे ही जो है आपकी बचत होगी। अदरवाइज़ जो है आपको लॉसेस ही होंगे। तो अभी आपको एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ कि रिसर्च किस तरह करते हैं। तो ये हमारी जो यूनिटी के अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी 17 अगस्त को, इसका ट्रेड सेटअप आपको मैं बताता हूँ। तो यूनिटी का जो ट्रेड सेटअप है ये इसका ओपन हो चुका है। तो ये 17 अगस्त को इसने जो है यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये डबल टॉप फार्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेक डाउन इसने किया था तकरीबन 26 रुपये 20 पैसे के ऊपर। तो एग्जैक्टली इन लेवल्स के ऊपर इसकी मैं शॉर्ट सेलिंग करवाई थी तकरीबन 26 रुपये 20 पैसे से लेकर 27 की रेंज के अंदर। तो ये जब इसने ब्रेक डाउन करके इसकी प्राइसेस नीचे आई है, यहाँ के ऊपर इसने रीटेस्ट किया था, और इन रीटेस्ट की प्राइसेस के ऊपर मैंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। तो सॉरी, यूनिटी का ये ट्रेड सेटअप है। तो ये 26 से 27 की रेंज के ऊपर हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी, फिर 23 रुपये 60 पैसे के ऊपर हमने इसको बाय बैक किया था। तो इसका जो टारगेट था वो नीचे अगर हम देखें तो ये 23 रुपये 60 पैसे का था। इस कैंडल के ऊपर जो वो आके इसने अचीव कर लिया, उसके प्राइसेस नीचे भी गई, लेकिन यहाँ के ऊपर जो है कंसोलिडेशन इसने जो स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ के ऊपर जो प्राइसेस थोड़ी इसकी रुक चुकी हैं, यानी जिन्होंने ऊपर यहाँ के ऊपर इसमें शॉर्ट सेलिंग की थी, यहाँ के ऊपर आके दोबारा से बाय बैक कर रहे हैं, इसलिए वजह से इसकी प्राइस जो वो रुक गई या फर्दर नीचे नहीं गिर रही। तो अगर परसेंटेज वाइज हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन हमने इसके अंदर 10% का जो वो गेन बनाया, यानी प्राइसेस इसकी 10% नीचे गिरी हैं, लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी हमने इसके अंदर 10% जो वो अल्हम्दुलिल्लाह गिरती हुई मार्केट के अंदर भी जो प्रॉफिट बनाया है। तो यही आपको एनालिसिस आना चाहिए कि किस तरह आपने ये चार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, चार्ट्स को रीड किस तरह करना है, और एक आपने अपनी स्ट्रेटजी वो डेवलप करनी है, और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आपने काम करना है और अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। दूसरी जो ट्रेड थी वो हम नेटवर्क के अंदर थी। हम नेटवर्क के अंदर 13 जुलाई को मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी 6 रुपये 25 पैसे के ऊपर, टारगेट था 5 रुपये 30 पैसे का। इसका भी ट्रेड सेटअप हम जो देख लेते हैं। तो हम नेटवर्क को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो ये हम नेटवर्क का चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर काफ़ी से देर से काम कर रहा है। 5 रुपये और 30 पैसे की इसके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस इसके पास 6.25 रुपये की है। तो जब प्राइसेस इसकी ये बिल्कुल टॉप के ऊपर थी इन लेवल्स के ऊपर, तो ये 12 जुलाई को इसके अंदर मैंने सिग्नल दिया था, 12-13 जुलाई को, यहाँ से देख लेते हैं हम। ये 13 जुलाई को इसके अंदर मैंने सिग्नल दिया 6.25 के ऊपर हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है। बिल्कुल एग्जैक्ट ये टॉप के ऊपर हमने ये इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी।
जिसके बाद प्राइस थोड़ी नीचे आई, दोबारा से ये 6.25 का लेवल इसने टेस्ट किया और उसके बाद जो हमने इसके अंदर टारगेट रखा हुआ था फाइनल वो 5 रुपये 30 पैसे का था। तो अगर ये देखें तो ये जो कैंडल थी इसकी जुमेरात वाले दिन की 31 अगस्त की, इसका जो लोएस्ट लेवल था वो 5 रुपये 25 पैसे का था। उसके बाद प्राइस इसकी ऊपर उठी थी। जो जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है वो 5 रुपये और 38 पैसे के ऊपर दी है। तो यानी बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर, अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी और बिल्कुल बॉटम के ऊपर आके हमने इसके अंदर जो है बाईबैक किया था। तो इसके अंदर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरी थी 15%। तो जिन्होंने ऊपर के ऊपर बाय किया हुआ था या लेके जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ था उन्हें 15% का लॉस हो चुका है। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर के टॉप के ऊपर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की थी और शॉर्ट सेलिंग करके हम इसके अंदर वेट कर रहे थे कि दोबारा प्राइस नीचे गिरे 5.25 तक, सॉरी 5 रुपये 30 पैसे तक, वहाँ पे हम बाई बैक करेंगे। तो हमने दोबारा जब इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं तो नीचे गिरने की वजह से हमने इसके अंदर 15% का जो वो गेन बना लिया है। तो ये शॉर्ट सेलिंग का कमाल यही है कि प्राइसेस नीचे गिर रही होंगी, जहाँ के ऊपर आप जो आम इन्वेस्टर है या छोटा ट्रेडर है वो लॉस कर रहा होता है बाइंग करके, उसके बरक्स उसके अगेंस्ट जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर वो इस तरह जो वो गिरती हुई मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा जो वो गेन बना रहे होते हैं। तो ये सेम चार्ट्स ही आपको रीड करना आने चाहिए, चार्ट्स के ऊपर ही आपकी इसकी रिसर्च होती है सारी। चार्ट्स आपको रीड करना आ जाएंगे तो आप बाइंग भी इजीली कर सकेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग भी इजीली कर सकेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है शॉर्ट सेलिंग का। आप ब्रोकर से कांटेक्ट करके अपना फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन करवाएंगे, ओपन करवाने के बाद उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का जो ऑप्शन है फ्यूचर की सिंबल ऐड करेंगे और फ्यूचर के सिंबल ऐड करने के बाद शॉर्ट सेल के ऊपर जाएंगे। शॉर्ट सेल के ऊपर वो सिलेक्ट करके जितनी क्वांटिटी आपने शॉर्ट सेल करनी है वो शॉर्ट सेल करेंगे, ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर दोबारा से जहाँ की, जैसा कि अगर हम इसकी बात बताएं तो इसके लिए आपने जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, शॉर्ट सेल का ऑप्शन ओपन करना था 13 जुलाई को, क्वांटिटी लगानी थी जितनी भी आपने करनी थी और शॉर्ट सेल लगा के लिमिट ऑर्डर के ऊपर लगाना था कि 6 रुपये 25 पैसे के ऊपर जितनी भी आपने क्वांटिटी लगानी थी वो आपका 6 रुपये 25 पैसे के ऊपर शॉर्ट सेलिंग कंप्लीट हो जानी थी। उसके बाद जब प्राइस दोबारा नीचे गिरी है 5 रुपये 30 पैसे के ऊपर, जितनी क्वांटिटी आपने शॉर्ट सेल की थी 5 रुपये 30 पैसे के ऊपर उतनी क्वांटिटी आपने जो वो बाई बैक कर लेनी थी। तो जिन्होंने ये ट्रेड की थी मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा गेन बनाया होगा। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का, ऊपर आप बेचेंगे नीचे आके बाई बैक करेंगे, जितना नीचे गिरेगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं और प्राइस उसके बाद ऊपर चली जाती है तो जितनी ऊपर जाएगी उतना ही आपका नुकसान होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। वीडियो 2-3 दफ़ा देखेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आपको सारा तरीकाकार भी बता दिया कि किस तरह ये आपका ओपन होगा, किस तरह आप इसके अंदर ट्रेड लेंगे और रिसर्च आपने किस तरह करनी है। रिसर्च करें, सीखें, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। अगर नहीं कर सकते तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का तो आप उनसे जो है वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। अगर आप मेरी सर्विस अवेल करना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप का दिया हुआ नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और स्क्रीन के ऊपर भी जो नीचे चल रहा है। तो वहाँ से जो है आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, वहाँ से आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करेंगे, आपको सारी डिटेल जो है वो प्रीमियम ग्रुप की मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस सर्विस को अवेल करने के अंदर, उसके अंदर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की ही नहीं, जब प्राइसेस ऊपर उठती हैं तो उसके अंदर बाई के सिग्नल भी जो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।